चैप्टर में पढ़ना क्या है? हिस्ट्री। ये एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, 8 का। चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर का नाम है व्हेन हाउ वेयर। पहला पढ़ना है हिस्ट्री का पास्ट में क्या मीनिंग था, प्रेजेंट में क्या मीनिंग है, हिस्ट्री कैसे चेंज होता है। बस थोड़ा थोड़ा तुमको बताते हैं तो याद करके सुना दो। ओल्ड व्यू ऑफ हिस्ट्री, मतलब पहला बोल रहा है कि हिस्ट्री में हम डेट्स क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री तुमको पता है डेट आएगा कि पास्ट में कुछ हुआ है। अब बोल रहा है कि पहले जमाने में हिस्ट्री में लोग डेट क्या समझता था, किस जमाने में किस राजा ने कौन सा लड़ाई लड़ा, किस जमाने में किस राजा का डेथ हुआ, कौन सा बैटल हुआ, जो कि आगे भी तुमको चैप्टर मिलेगा। इसके बाद का चैप्टर जो पढ़ेगा, इंडिया पे ब्रिटिश लोगों ने रूल किया है, ब्रिटिश कॉलोनी, तुमने ये पढ़ा है। तुमने पढ़ा है जमींदारी सिस्टम, रतवारी सिस्टम, ये पढ़े होगे तुम स्कूल में भी। तो तुमको एक वर्ड नहीं याद है, तुमने क्या पढ़ लिया। पर देखो पहला वर्ड क्या बता रहा है कि तुम खाली क्या रखना है कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। ओल्ड व्यू हिस्ट्री कहता है कि हिस्ट्री में कौन कौन सा डेट्स था, कौन कौन सा डेट पढ़ना है, जिस डेट में किसी राजा को राजा बनाया गया, मुकुट पहनाया गया, कौन सा लड़ाई हुआ, कब किसी का डेथ होता है। और आज के जमाने हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में क्या चेंज हुआ है, पहले क्या था अभी क्या है। जैसे मान लो किसी भी लोकेशन को कंपेयर कर लो, जैसे मोतिहारी सर, तुम कहीं मोतिहारी से 10 15 20 साल के बाद कहीं जब पहले जो जगह था आइसोलेटेड, अब वो पूरा क्राउडेड हो गया, वहां पे लोग के रहने के लिए जगह भी नहीं बचा है। पहले जो सुनसान इलाका था वहां देखो कि लोग बस गया पूरा। तो हिस्ट्री दिखा रहा है कि पहले, ये मॉडर्न व्यू हिस्ट्री का क्या बता रहा है कि समय के साथ बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर बता रहा है, पहले क्या था अब क्या हुआ। और अब बता रहा है टाइम स्पेंड वर्सेस एक्सपेक्टेड, ये क्या बता रहा है कि समय के साथ क्या क्या चेंजेस आया है। फॉर एग्जांपल हमारे देश का बात करोगे, हमारे देश में समय के साथ अब आ गया है टेक्नोलॉजी। हम हिस्ट्री में जैसे वो जो नॉर्मल बोर्ड था जो लिखा जाता था मार्कर से, वो कुछ दिनों के बाद वो हिस्ट्री बन जाएगा, क्योंकि पूरा जगह स्मार्ट बोर्ड का जमाना आ गया। तब वो क्या दिखा रहा है कि समय के साथ चेंजेस आया, कि टाइम का अपग्रेडेशन आया। टाइम का अपग्रेडेशन आया तो वो एक पास्ट का पार्ट हो गया। जैसे अब तुमको चौक बिल्कुल नहीं मिलता है, बहुत रेयर केस मिलता है ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखना। वो दिखा रहा है कि पहले जमाने में वो हिस्ट्री क्या बन जाएगी, पहले जमाने ऐसे टीचिंग किया जाता था। वो 3 कहानी लिखा है, फर्स्ट रीड के सुनाओ ना। ओल्ड व्यू हिस्ट्री, मॉडर्न व्यू और टाइम स्पेन। थोड़ा सा पढ़ो, ऐसे याद करो, याद कर इंस्टॉलमेंट बताते हैं। अभी लिखा है ना ओल्ड व्यू, साथ में पढ़ो ना। याद क्या रखना ओल्ड व्यू में, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, डेट्स के बारे में पढ़ना, कौन कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, जिस डेट में राजा को क्राउन दिया गया, बैटल हुआ, किस समय किसका डेथ हुआ। ये लिखा हो तो मैं भेज दूंगा मैं इसको। चलो चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में स्कूल में नहीं हुआ लेकिन आ सकता है, एनसीईआरटी में तो है, क्योंकि ये हो सकता है तुम्हारे स्कूल में चैप्टर का नाम बदल के दे दिया हो। एनसीईआरटी में जो है सो होगा किताब में, नाम बदला हुआ है प्राइवेट किताब में। तो पहला कहानी ये लिखा है, थोड़ा सा कहानी रीड कर लो कि हिस्ट्री में पढ़ना है डेट्स के बारे में, कौन सा डेट, जिस डेट कुछ बहुत बड़ा चीज हुआ। जैसे मान लो कि अशोक सम्राट बना, अशोक द ग्रेट, अकबर पूरे इंडिया का एम्पायर बना। जैसे पढ़ते हो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पलासी, ये बैटल का नाम बोलते एक डेट आ गया। तुम इस चैप्टर में क्लास 8 में पढ़ोगे सिराजदौला हारा था, जब वहां उसके अपने मीर कासिम उसको धोखा दिया था अंग्रेजों के साथ मिलके। किस समय किसका डेथ हो रहा है लड़ाई में, बस एक कहानी है बस। ओल्ड व्यू हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री के डेट्स के बारे में, कौन सा डेट ज्यादा पढ़ना है, जिस डेट्स में क्या हुआ है, किसी राजा को क्राउन दिया गया, बैटल हुआ है, किसी का डेथ हुआ है। बस एक कहानी बना के रखा है चैप्टर में, चैप्टर में कुछ है ही नहीं। फिर मॉडर्न व्यू, बस मॉडर्न व्यू पढ़ना एक बार में क्या हो जाएगा। मॉडर्न व्यू हिस्ट्री मतलब ये दिखा रहा है कि समय के साथ क्या क्या चेंजेस हुआ है ओवर टाइम, मतलब बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर कराया है, मतलब पास्ट में क्या था अब क्या हो गया। मॉडर्न व्यू हर चीज को कंपेयर करा रहा है, 2 एस्पेक्ट से देख रहा है, पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर करा रहा है। मॉडर्न व्यू ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो बता रहा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी बताता है
कि हमारे देश से पहले कॉलोनी था, अंग्रेजों ने शासन किया, कि वहां से हम अंग्रेजों ने हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचाया, वहां से कुछ कुछ चीज भी दिखाता है कि अंग्रेजों ने इंडिया में कुछ अच्छा स्ट्रक्चर भी बनाया है। जैसे कोलकाता जाओगे, हावड़ा ब्रिज, तुम मोतिहारी का एमएस कॉलेज जो जेल था, जो कॉलेज बना है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है। जिस जिस बिल्डिंग का कलर रेड है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। पुराने जमाने का जो बिल्डिंग है आज भी मजबूत है। तो मॉडर्न व्यू में क्या पढ़ना है कि हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुआ है विद टाइम। और इसमें दो चीज कंपेयर कर रहा है, बिफोर, मतलब बिफोर पहले क्या था सिचुएशन, और अभी क्या, दोनों का कंपेयर करवा रहा है। इसलिए इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं भाई, चैप्टर से सिलेबस में देकर रखा है पुराना फिराव में। अब जो ये बोल रहा है टाइम स्पैन वर्सेस एग्जैक्ट डेट, अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि हम मान लो फॉर एग्जांपल कोई लड़ाई लड़ा गया, कि हमें ये याद रहता है कि लड़ाई इतने साल में लड़ा गया, एग्जैक्ट डेट क्या है हम फिक्स नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पार्टिकुलर डेट। क्योंकि एक दिखा रहा है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा है इंडिया का नेशनल मूवमेंट सबको पता है 1857 में स्टार्ट हुआ। अब यहां पे ये बता रहा है कि अगर कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो एक मूवमेंट स्टार्ट करने का जनरली एक पार्टिकुलर डेट नहीं होता, मूवमेंट स्टार्ट करने के पीछे बहुत सारा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, वही दिखा रहा है। बहुत सारा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ हो रहा है, हम एग्जैक्ट डेट नहीं निकाल सकते कि किस तारीख को ये हुआ होगा, क्योंकि वो पास्ट का बात हो चुका है। टाइम स्पेन वर्सेस एग्जैक्ट डेट, बस ये दिखा रहा है, टाइम ये बता रहा है कि समय के साथ मूवमेंट ग्रो हुआ है। जैसे सत्याग्रह किया गांधी जी ने, वो भी समय के साथ हुआ। तो कहानी क्या दिखे, टाइम स्पेन वर्सेस, मतलब ये दिखा रहा है कि हम किसी भी हिस्टोरिकल चीज का एग्जैक्ट डेट नहीं पता कर सकते, हम उसका निकाल सकते हैं टाइम्स, मतलब ये दिखा सकते हैं कि समय के साथ उसमें चेंजेस हुआ है, समय ने उसको ग्रो किया है। मैं इतना दूर का कहानी क्या था, तीन चीज, हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री का डिफिनीशन, हिस्टोरिकल व्यू क्या है डेट्स का, मॉडर्न व्यू, और डेट्स को क्या हुआ। अब एक ये कहानी दिख रहा है किताब में, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। हम कैसे पता करते हैं कौन सा डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला बात बोल रहा है कि डेट्स क्या होता है हिस्ट्री में, और बोल रहा है कैसे पता करना है कि कौन से डेट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है हिस्ट्री में, कौन सा डेट होगा जिस डेट के दिन कुछ हुआ होगा। हाँ, वही दिखा रहा है कि डेट देमसेल्फ आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पेसिफिक स्टोरी। ये क्या बोल रहा है, किसी जमाना बोले जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग बोले तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये क्या बोल रहा है कि डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट किसी पार्टिकुलर चीज के कारण इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे 13 अप्रैल डेट क्यों फेमस हो गया, जलियांवाला बाग हो गया उसे डेट फेमस हो गया। यहां ये लिखा है कि डेट इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, कोई स्पेसिफिक इवेंट हो रहा है या कोई स्टोरी हो रहा है। जैसे 15 अगस्त, 15 अगस्त डेट क्यों फेमस हुआ कि उस दिन भारत को आजादी मिल गया, उस कारण से उस डेट का वैल्यू बढ़ गया। ये बता रहा है ब्रिटिश, दूसरा बता रहा है ब्रिटिश प्रोस्पेक्टिव, ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारत में। अब बता कि भारत में कौन था गवर्नर जनरल लाइक करता था, गवर्नर जनरल जो कि पूरे इंडिया का हेड होता था, लॉर्ड कहते थे। जैसे लास्ट था लॉर्ड माउंटबेटन, नाम सुने होंगे लॉर्ड, वो पूरे भारत को रेगुलेट करता था। तो उन्होंने क्या किया है, जितने भी गवर्नर जनरल है उन्होंने अपना अपना किताब लिख दिया है भारत में। उनका पहला किताब किसने लिखा है, वारेन हेस्टिंग से लिखा गया है। मतलब ये कहानी याद, इतना याद कर, भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लास्ट वाला माउंटबेटन। ये दिखा रहा है कि जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं भारत में, सब लोगों ने अपना अपना बुक लिखा है। उस बुक में क्या मेंशन किया होगा, अपना स्टोरी, इतने तारीख को उसने ये काम किया है भारत में। अब फिर दिखा रहा है उनका, उसमें क्या क्या लिखा गया, उनका पॉलिसी, किसने क्या पॉलिसी अपनाया है। जैसे लॉर्ड बेटिंग था जिसने सती प्रथा बंद कर दिया, लॉर्ड माउंटबेटन जिसने जाते जाते इंडिया पाकिस्तान को बंटवारा करवा दिया। तो ये दिखा रहा है सब अपने अपने किताब में क्या लिख रहा है, अपना पॉलिसी, अपना एक्शन, अपना अचीवमेंट, कि मैंने क्या अचीव किया है। और थोड़ा सा कहानी, थोड़ी सी कहानी है ये चैप्टर, कुछ नहीं तो अजीब तो याद हो जाएगा ये कहानी शास्त्र में।
स्टार्टिंग का लाइन बोल रहा है कि डेट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट इंपॉर्टेंट बन किस कारण से रहा है? उस दिन कुछ हो जा रहा है, स्पेसिफिक स्टोरी, या तो कोई स्टोरी हो रहा है उस दिन, या कोई इवेंट हो रहा है। पहला लाइन ये बोल रहा है डेट्स के बारे में। अब ब्रिटिश प्रोस्पेक्टिव बता रहा है कि भारत में क्या किया है ब्रिटिश लोगों ने। भारत में गवर्नर जनरल्स ने रूल किया है। अब पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन, सब ने अपने अपने बुक्स को मेंशन किया है। बुक्स में क्या लिखा है? फिर लिखा है डेट्स। उस डेट्स में क्या मेंशन किया? अपना पॉलिसी, अपना अचीवमेंट, क्या क्या उसने काम किया है, अपना एक्शन। थोड़ा सा रीड को याद हो जाएगी, याद ही कर रहा हूं कुछ नहीं चैप्टर। ये पूरा कहानी बना के तुमको याद करा देंगे। उसे सुना दो बस कहानी। बस इतना दूर का मीनिंग है कि डेट्स कैसे क्रूशियल है, कैसे डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है बुक में। थोड़ा कहानी याद हुआ? इतना दूर कहानी का मतलब ये क्या बोल रहा है? डेट्स का इंपॉर्टेंस करें, क्या बोला इसने? इसने बोला डेट्स का इंपॉर्टेंस कब बढ़ जाता है। डेट्स खुद इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन को स्पेसिफिकली कोई इवेंट होता है। अगर भारत को आजादी नहीं मिलता 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त इतना फेमस नहीं होता। जैसे तुम्हारा मान लो किसी का बर्थडे है, तो उसके लिए वो डेट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उस दिन उसका बर्थ होता है। वो किसी और के लिए कंपल्सरी नहीं है कि तुम्हारा बर्थडे किसी उस दूसरे इंसान के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो वही बता रहा है, डेट्स एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए इंपॉर्टेंस है, स्टोरी के लिए। अब फिर लिखा है इंडियन ब्रिटिश प्रोस्पेक्टिव, उसमें क्या लिखा है? भारत में कौन रूल किया है? गवर्नर जनरल्स। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लास्ट वाला लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने क्या किया है? अपना अपना बुक लिखा है। इस बुक में क्या मेंशन किया है? अपना अचीवमेंट, पॉलिसी, डेट, कब इसने क्या किया है, अपने सारे काम को मेंशन किया है भारत में। ये दिखा रहा है कहानी में। ऊपर कहानी याद हुआ? ऊपर कहानी बोलते हैं हिस्ट्री, हिस्टोरिकल व्यू क्या है हिस्ट्री में? हिस्टोरिकल व्यू कहता है कि हिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस दिन किसी को क्राउन मिला, पूरा कहानी बना के याद कराया जाता है। किस दिन किसी का बैटल हुआ, किस दिन किसी का डेथ होता है। मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि अब क्या समय के साथ चेंजेस हुआ है, बिफोर क्या था, आफ्टर क्या है। और टाइम स्पेन कहता है कि हिस्ट्री हमें ये बताता है कि कोई भी डेट होता है, एक पर्टिकुलर डेट हम पता नहीं कर सकते। कोई भी इवेंट हो रहा है उसके लिए बहुत सारा टाइम स्पेन रिस्पॉन्सिबल है, एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। दिखा रहा है इंडिया का नेशनल मूवमेंट समय के साथ ग्रो किया है। फिर ये दिखा रहा है इंडियन पर्सपेक्टिव, फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव के बारे में, भारत के लोगों के बारे में बात कर रहा है। अब भारत के लोगों का कहानी क्या होगा कि भारत जब कहानी दिखा रहा है पहले जमाने, इंडिया में क्या है, पीजेंट्स है। पीजेंट्स मतलब क्या होगा? फार्मर्स, कॉमन सिटीजन्स। इन लोगों के लिए भी डेट्स इंपॉर्टेंट है। कौन सा डेट इंपॉर्टेंट होगा? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं लोकल ग्रुप्स के लिए या किसी कॉमन सिटीजन्स के लिए। जिस समय भारत में जैसे मान लो इंडिपेंडेंस मिला, तो वो डेट भारत के कॉमन सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। या मान लो कोई पीजेंट है, मान लो चंपारण का कहानी होता है, चंपारण सत्याग्रह। जिस समय महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह कर दिया 1970, तुमको एक में ही पढ़ना है। वो डेट इस पीजेंट्स के लिए, किसान के लिए इंपॉर्टेंट डेट बन गया। ये उस दिन के बाद इनको फोर्स नहीं किया गया कि आप नील का खेती कीजिए। ये दिखा रहा है कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी किस किस लोगों को इफेक्ट पड़ा है डेट से। वेरियस ग्रुप्स को, पीजेंट्स को, कॉमन सिटीजन्स।
इंडिया के बारे में ये लोग कमेंट, इंडिया में गवर्नमेंट नहीं दिखा रहा है इस वक्त, क्योंकि जिस समय का कहानी बता रहा है ये हिस्ट्री का, उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अब अंग्रेजों ने भारत में कंट्रोल किया है, अंग्रेज के कारण बहुत सा चेंज है। तुम सेकंड चैप्टर स्कूल में पढ़ के बैठे तो पता नहीं चला, तुमने पढ़ा है कि अंग्रेजों ने भारत में टैक्स लिया है, ये पढ़ रहे थे टैक्स के बारे में कुछ, ठीक है? तुम्हें क्या पढ़ा तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने क्या पढ़ लिया है, जिसने पढ़ा है। देखा कितना बड़ा ड्रॉबैक है एजुकेशन सिस्टम का। तुम्हें एक लाइन याद नहीं है, तुमने क्या पढ़ा है, चैप्टर का नाम छोड़े एक वर्ड याद नहीं है, मतलब उस वक्त क्या कर रहे थे, या तो अंडरलाइन कर रहे थे पूरा बुक, या ना एक और चीज सब कुछ बताने का सुन नहीं रहे थे कुछ भी। वो कहानी अपने इसमें क्या रखना है कि तुमको भारत में क्या क्या हिस्टोरिकल चेंज आया, इंडिया में जितने भी सेवरल ग्रुप्स है, पीजेंट्स है, इंडिया के जितने भी कॉमन सिटीजन्स है, सब लोग के लाइफ में चेंजेस आया। चेंजेस कब आया? जब एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ भारत में, जैसे 1857 में जो इवेंट हुआ था वो भारत के सोल्जर्स के लिए सबसे बड़ा इवेंट बन गया था, क्योंकि पता है तो 1857 में बोला गया था अंग्रेजों की तरफ से हिंदू एंड मुस्लिम्स को कारतूस यूज करना था, जिसमें गाय और पिग का चर्बी था। पता होगा तो मेरठ रेजिमेंट में, पता है कहानी मेरठ में 1857 क्यों हुआ था? क्योंकि मेरठ का कहानी है। हाँ, वहां पे एक रूल फैला था कि वहां पे जो कारतूस यूज करना, बंदूक को पहले दांत से चिबाया जाता था तब फायरिंग करना था, उसके अंदर गाय का और मतलब पिग का चर्बी था। इंडियन लोगों ने मना कर दिया हम इसका यूज नहीं करेंगे, उसलिए 1857 का रिवॉल्ट हुआ। यहां से कहानी थोड़ा याद करना आसान पड़ा, ये कुछ कहानी आया थोड़ा सा, ऊपर तो कुछ था ही नहीं। तो अब ये बता रहा है किस, ये पीरियोडिसाइजेशन का मतलब क्या, किस किस पीरियड में डिवाइड किया गया है इंडियन हिस्ट्री को। सबसे पहला जेम्स मिल, यहां से कहानी याद, ये थोड़ा सही थोड़ा ठीक ठाक है। जेम्स मिल नाम याद करें, स्कॉटिश, मैं स्कॉटलैंड का रहता था। इकोनॉमिस्ट कौन होता है? जो पढ़ता है इकोनॉमी, जैसे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह हमारे अर्थशास्त्री थे, जिसने भारत का फाइनेंस देखा था। ऐसा इंसान जो कि इसे आरबीआई का गवर्नर जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो इकोनॉमिस्ट होगा, वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगा देश का। ये दिखा रहा है कि जेम्स मिल एक को स्कॉटलैंड का था, अंग्रेजों ने इसको भारत में बुलाया कि भारत का इकोनॉमी डिजाइन करो। अब पॉलिटिकल फिलोसफर, मतलब ये दो काम कर रहा था, एक तो इकोनॉमी देख रहा था, अब फिलोसफी दे रहा था, मतलब कुछ पॉलिटिकल एडवाइस भी दे रहा था अंग्रेजों को। जेम्स मिल, ये आया कब? 1817 का कहानी है। इसने किताब लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब इस कहानी में क्या दिखाया होगा कि अंग्रेजों ने जो भारत में रूल किया है वो रूल कैसा है। अब 3 पार्ट में किताब को छापा है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। हिंदू मुस्लिम क्यों किया है? क्योंकि अंग्रेजों का रूल क्या था? डिवाइड एंड रूल। बस पास सीखे सुना, चल सुना दो भाई, इतना सुना जाना, चलना रीड कर लो, जाना है ठीक, जाओ उसको जाना है तो कहानी रीड करो, पूरा कहानी तुम्हारे ये 8 के किताब में है। क्यों चैप्टर, चैप्टर भी है पता भी नहीं, पढ़ भी लिए पता भी नहीं, जिसने पढ़ा वो कहानी रीड करो। जेम्स मिल, पूरा कहानी याद करना है तुम्हें। तो फिर तुमको ना कोई थोड़ा भी पढ़े उसको याद रहना चाहिए। याद करो, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था, फिलोसफी था, इकोनॉमिक्स था, तो कहानी सुना तुरंत। इधर लगाना, उसको छोड़ यहाँ लगा, डॉक्टर थोड़ी आया कोई। हाँ उसमें लगाना, कोई डॉक्टर थोड़ी आया कोई, डॉक्टर तो ऐसा ही करता। कहानी याद हो गया, शुरू से पूरा कहानी याद करा देंगे, पूरा कहानी। वो कहानी याद हो गया जेम्स मिल का कौन था, इसने कौन सा किताब लिखा था। किताब में 3 पार्ट,
याद कर पाए? किस इंसान का नाम लिखा है? जेम्स मिल। वो कहां का था? स्कॉटलैंड। वो कौन था? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर। उसने क्या किया 1817 में? बुक का नाम? ब्रिटिश इंडिया। बुक में कितना पार्ट है? 3। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? दूसरा और तीसरा लिखा है। ऊपर कहानी पूरा याद करो, पूरा कहानी याद करना है तुमको ये चैप्टर। कोई कुछ भी पढ़ेगा तो वो याद करा देते हैं। स्टार्टिंग क्या दिखाया था? हिस्टोरिकल व्यू क्या था हिस्ट्री का? उसमें क्या पढ़ना था? किस समय मिला है क्राउन? किस समय हुआ है बैटल? किस समय हुआ है किसी का डेथ? और मॉडर्न व्यू क्या पढ़ना है? क्या मतलब हिस्ट्री में पहले क्या था किसी चीज के बारे में, बिफोर पढ़ना और आफ्टर, मतलब कंपेयर पढ़ना क्या चेंज हुआ है समय के साथ। और थर्ड पार्ट क्या कर रहा है कि हिस्ट्री का जो टाइम स्पैन चेंज हुआ है, ये बता रहा है कि कोई भी इवेंट एक पार्टिकुलर डेट हो फिक्स नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। अब फिर दिखा रहा है हिस्ट्री में कौन कौन सा डेट क्रूशियल है। यहाँ क्या लिखा था? डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? उस दिन किसी चीज का इवेंट होना या किसी स्टोरी का होना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है। और ब्रिटिश पर्सपेक्टिव क्या बता रहा है? इंडिया में किसने रूल किया है? गवर्नर गवर्नर जनरल ने। पहला गवर्नर जनरल वार पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स। तो आईक्यू एकदम इंप्रूव कर लो, आईक्यू। तो यही कारण है, तो किसी स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हें किसी ने पूछा तुम क्या पढ़ लिए, पूरा तुमको पता ही नहीं है। जब किसी ने बोला कि पढ़ लिए, पता ही नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो तुमको सामने कोई बताने वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा किस तरह टाइम पास में रहता है। स्कूल में एग्जाम तो होगा, इसलिए कहीं तो दिमाग को शार्प कर लो, ऑन द स्पॉट याद करने का। पहले गवर्नर जनरल का नाम वारन हेस्टिंग्स। लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने क्या किया भारत में? भारत में क्या लिखा है? गवर्नर जनरल्स के बारे में क्या लिखा गया? बुक्स लिखा गया। उस बुक में क्या मेंशन किया गया है? गवर्नर जनरल्स का पॉलिसी, उनका अचीवमेंट्स, उनका पूरा इवेंट्स मेंशन किया गया भारत में। और फिर दिखा रहा है इंडियन पर्सपेक्टिव क्या दिखा रहा है कि भारत में हिस्ट्री में डेट्स के साथ इंडिया में कुछ लोग, बहुत लोगों का इफेक्ट पड़ा है। किन किन लोगों का बात दिखा रहा है? पीजेंट्स का, इंडिया के कॉमन सिटीजन्स है, कॉमन ग्रुप्स, और यहां दिखा रहा है जेम्स मिल, जिसके बारे में बात है। अब देखो फिर उसके बाद कहानी जेम्स मिल का लॉजिक। इन्होंने क्या लॉजिक दिया, ये लॉजिक तो आज भी सच है। ये कहानी तुमको है, जेम्स मिल ने यही देखा कि भारत एशियन सोसाइटीज बोला है, एशिया मतलब इंडिया को एशिया का पार्ट बोला है। ये आया था यूरोप से, जेम्स मिल था स्कॉटलैंड का। और कभी भी यूरोप थोड़ा सा उस जमाने में हम एशिया से ज्यादा डेवलप था। या के क्या अपना कोटेशन देता है कि एशिया का जितना भी लोग है अनसिविलाइज्ड है, मतलब एशिया के रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के लोगों को बोला, ये सिविलाइज नहीं है। सिविलाइज करने के लिए इनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इनका जितना पुराना कल्चर सबको हटा दो। इसी कारण आगे जब कहानी पढ़ोगे, इसने क्रिश्चियन स्कूल्स आया इंडिया में, जो आज भी चल रहा है क्रिश्चियन स्कूल्स। इसने क्या किया? इंडिया वाज रूल्ड बाय क्रूल रिलीजियस डिक्टेटर्स, कास्ट तंबूज एंड ट्रिपोशन। इसका कहना था कि अंग्रेजों से पहले, जैसे अंग्रेज के आने से पहले भारत में कौन था? राजा था, मुगल शासक था। इसने क्या कोटेशन दिया है जेम्स मिल ने अपनी बुक्स में? पहला बोला है कि एशिया का जितना लोग अनसिविलाइज्ड है कंपेयर टू यूरोप, यूरोप के लोग ज्यादा अच्छा है। इसने बोला कि भारत को लोग ऐसा क्यों हो गया? इसने बोला कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में रूल कर रहा था कुछ रिलीजियस डिक्टेटर्स। डिक्टेटर बोला है तानाशाह। जैसे बोला क्या कि कुछ जैसे हिंदू मुस्लिम का कोई राजा रूल कर रहा था, और उनका मेन मोटिव क्या था? एक पार्टिकुलर धर्म को प्रमोट करना। इसलिए भारत में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, आज भी है।
भारत के लोग ज्यादा अंधविश्वास करता है, भारत में कास्ट काफी ज्यादा है जो आज भी है। ये दिखा रहा है कि भारत में जो इसने बोल के गया है कि भारत में जो रिलीजियस डिक्टेटर लोगों ने रूल किया है, ये लोगों ने भारत की सोसाइटी को पूरा कास्ट के अकॉर्डिंग बना दिया है और भारत में डाल दिया है अंधविश्वास। आज भी है बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस। इसका एक चीज इसने क्या लॉजिक दिया है कि अपने किताब में कि अंग्रेजों का भारत पे रूल करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेज भारत को क्या कर रहा है, सिविलाइज कर रहा है और उसका प्रोग्रेस कर रहा है। वो कहानी को याद रखिएगा, बस ये तो कहानी है, असली कौन सा। जेम्स मिल ने क्या बोला अपने लॉजिक में? जेम्स मिल के बारे में कहानी है। जेम्स मिल ने बोला एशियन लोग अनसिविलाइज्ड है कंपेयर टू यूरोप, और ये अनसिविलाइज हो कैसे गया, इसका सीधा इसने लॉजिक बोला, इंडिया के ऊपर रिलीजियस डिक्टेटर्स ने रूल किया है और डिक्टेटर्स ने भारत के लोगों को सुपरस्टिशियस बना दिया है, अंधविश्वासी बना दिया, कास्ट के बारे में बांट दिया, इंडियन सोसाइटीज को रिलीजन पे बांट दिया। अब इसलिए इसने क्या लॉजिक दिया है कि अंग्रेज भारत में क्यों आया है? अंग्रेज भारत में आया है कि भारत के सोसाइटी को जो अनसिविलाइज्ड है सिविलाइज्ड करने के लिए। इसका लॉजिक था कि अगर अंग्रेजों ने भारत को सिविलाइज नहीं किया तब तक इंडिया का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। ये जेम्स मिल का स्टोरी है। क्योंकि पूरे कहानी बना के याद करा था। याद हो गया बस रीड कौन याद हो जाएगा, मुश्किल थोड़ी है। याद कर पाए? उसमें कहानी क्या बोल रहा है? कहानी ये बोल रहा है कि जेम्स मिल का क्या लॉजिक था। जेम्स मिल का लॉजिक, जेम्स मिल ने क्या बोला, एशिया के जो लोग हैं अनसिविलाइज है किसके कंपेयर में, यूरोप में। और फिर इसने बोला कि फिर क्या बोला इंडिया के बारे में, इंडिया अनसिविलाइज कैसे हो गया? अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में कौन रूल किया था? इंडिया में रूल किया था रिलीजियस डिक्टेटर्स ने, क्रूअल रिलीजियस डिक्टेटर्स ने। उन्होंने क्या किया, भारत को किस पे डिवाइड कर दिया, कास्ट पे। और इंडिया में क्या ज्यादा भर दिया, सुपरस्टिशंस, मतलब होता है अंधविश्वास। और फिर उसने एक और बात क्या बोला जेम्स मिल ने, इंडिया को सिविलाइज करना है तो क्या करना होगा, ब्रिटिशर्स को इंडिया पे रूल करना होगा। इसी कारण इंडिया सिविलाइज हो पाएगा और इंडिया का हो पाएगा प्रोग्रेस। कहानी याद हो पाया पूरा पूरा कहानी। जेम्स मिल कौन था, कहाँ का था वो, स्कॉटलैंड। कौन था वो स्कॉटलैंड का, इकोनॉमिस्ट। और क्या बना हुआ, पॉलिटिकल फिलोसफर, फिलोसफर। और उसने क्या किया, एक किताब लिखा, किताब का नाम, हाँ। किताब में कितना पार्ट है, तीन। पहला पार्ट में, हाँ। दूसरा, तीसरा, हिस्ट्री का मीनिंग याद हो गया, हिस्टोरिकल व्यू में ग्राउंड्स। जब लगातार सुनने का पर्पस क्या है कि दिमाग भूले नहीं। तब दिमाग में कुछ दो तीन बार सुनने के बाद जा भी रहा है, लेकिन तुमने कुछ पढ़ा अंडरलाइन करके रख लिए, तुम्हें नाम तक नहीं पता है। अब जाकर सोचो अपने आप घर पे क्या तुमने पढ़ लिया, लेकिन हो क्या रहा है, स्कूल में नंबर क्यों नहीं आ पाएगा, तुम कुछ भी पढ़ के अंडरलाइन का कुछ भी लेके रख लिए। जब एग्जाम आएगा तब जाके देखो अच्छा ये चैप्टर भी था सिलेबस में। सिर्फ कहानी को भेज देंगे याद कर।